क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए, पूछा जा रहा है आपको कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है। जैसलमेर के भाटी जो राजवंश है उसकी कुलदेवी कौन है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो भाटी राजवंश है, यहां से एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि भाटी राजवंश निम्न में से किस देवता से संबंधित है। देखिए, आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में दो वंश ऐसे हुए हैं, एक तो भाटी राजवंश और एक है आपके, याद रखिएगा, यादव राजवंश। ये जो भाटी और यादव राजवंश है, याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान में वह राजवंश जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताए जाते हैं वो दो है, एक तो भाटी राजवंश है और एक आपके कौन सा है, यादव राजवंश। याद रखिएगा, भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है, भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो है आपके, याद रखिएगा, सवांगिया माता। कौन सी माता है, सवांगिया माता। जबकि यादव राजवंश की जो कुलदेवी है वो है आपके केला देवी। कौन है, केला देवी। सवांगी माता का जो मंदिर है ये तो बना हुआ है जैसलमेर जिले में, जबकि केला देवी का जो मंदिर है ये बना हुआ है करौली में। इससे यह भी तात्पर्य हो गया कि भाटी राजवंश किस जिले में हुआ है, जैसलमेर में, जबकि यादव राजवंश किस जिले में हुआ है, याद रखिएगा, करौली में। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर, सवांगी माता। अब एक छोटी सी बात और समझिए, आप अक्सर पढ़ते हैं हिंगलाज माता, एक माता जी है जिनका नाम क्या है, हिंगलाज माता। याद रखिएगा, हिंगलाज माता का ही रूप मानी गई है आवड़ माता। हिंगलाज माता का ही रूप मानी गई है आवड़ माता, और आवड़ माता का ही रूप मानी गई है सवांगिया माता। तीनों क्रम से याद रखिएगा भाई, हिंगलाज माता का ही रूप है आवड़ माता, और आवड़ माता का ही रूप है आपके कौन, याद रखिएगा, सवांगिया माता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। पूछा जा रहा है, आसिंद जो कि भीलवाड़ा में है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। आसिंद स्थान है आपके भीलवाड़ा के अंदर, निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, माहा जी, या फिर रामदेव जी, बताइए। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और भी ऐसे शानदार पूछा जाता है कि ये जो आसिंद है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। और फिर एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लोक देवता का नाम देकर कहा कि इन लोक देवता का मंदिर यहां पर बना हुआ है, ये स्थान किस नदी के किनारे है, ऐसे भी बनता है। देखिए, ये जो आसिंद है, याद रखिएगा, आसिंद कौन सी नदी के किनारे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, खारी नदी के किनारे। और ये खारी नदी कौन सी है, याद रखिएगा, बनास की सहायक, बनास की सहायक नदी है। कौन सी, खारी नदी। इसी खारी नदी के किनारे याद रखिएगा क्या है, आसिंद भीलवाड़ा। और ये जो आसिंद स्थान है ये किस लोक देवता से संबंधित है, याद रखिएगा, देवनारायण जी। अभी आप सब जानते होंगे कि हाल ही में देवनारायण जी की 1111वीं जयंती मनाई गई थी, और इसी जयंती के उपलक्ष्य में दो कार्य हुए थे। इसी जयंती के उपलक्ष्य में दो कार्य हुए थे। दो कार्य कौन कौन से हुए, एक तो हमारे सीएम साहब द्वारा उस दिन राजकीय अवकाश रखा गया, और एक याद रखिएगा, भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो मालासर डूंगरी के अंदर आए थे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो हाल ही में 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में याद रखिएगा, एक तो राजकीय अवकाश रखा गया था, राजकीय अवकाश की घोषणा हुई, और दूसरी बात याद रखिएगा कि मालासरी डूंगरी पर याद रखिएगा प्रधानमंत्री आए। ठीक है, ये थोड़े करंट के क्वेश्चन है। ऐसा बन सकता है कि हाल ही में देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई, याद रखिएगा, 1111वीं जयंती। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और देवनारायण जी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किससे संबंधित है, आसिंद, आसिंद देश से देवनारायण जी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है। यानी कि आपके सामने एक तरफ लोक देवी दे रखी है और एक तरफ उनका मंदिर दे रखा है, आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा गलत है। एक तरफ लोक देवी है और एक तरफ उनका प्रमुख मंदिर है। ब्राह्मणी माता सामने दे रखा है शोरशेन 12, नारायणी माता सामने दे रखा है राजगढ़ अलवर, आवरी माता सामने दे रखा है अशावरा चित्तौड़गढ़, जिलानी माता सामने दे रखा है जशोल बाड़मेर। बताइए। हाँ बिल्कुल, रोज देखिए आपके जितने भी टॉपिक हैं लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको
महीने भर के अंदर एक बार सभी टॉपिकों से आपको परिचित करवा दूं, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे बड़े ही शानदार ढंग से, ठीक है। बताइए। चलिए, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल वो निश्चित रहिए, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, देखिए, बिल्कुल आप सभी के देखिए, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो सोरसेन बारा, बिल्कुल राइट है। आप सब जानते हैं कि ब्राह्मणी माता है, इनके बारे में एक बात और याद रखिए, डायरेक्ट एग्जामिनर वही लाइन पूछता है, पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी पीठ की पूजा होती है, पीठ की ही पूजा होती है, और याद रखिएगा पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ की ही क्या होती है पूजा, और पीठ का ही क्या होता है श्रृंगार। वो एकमात्र देवी है ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर शोरसेन बारा में है। नारायणी माता की आप बात करेंगे तो ये भी इनका मंदिर जो है वो राजगढ़ में है, ये सही है। आवरी माता की आप बात करेंगे तो अशावरा के अंदर है, लेकिन जिलानी माता का जो मंदिर है वो जसोल बाड़मेर में नहीं है, याद रखिएगा। जिलानी माता का तो मंदिर है बहरोड में, और अब आप सब जानते हैं कि कोटपुतली बहरोड स्वयं एक जिला है, ठीक है, नवीनतम के अनुसार, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिलानी माता का मंदिर कहां पर है, याद रखिएगा बहरोड, ठीक है। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है, वन लाइनर फैक्ट है, आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह देवी जिसने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया था, वह है, याद रखिएगा, जिलानी माता, ठीक है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज इनकरेक्ट। लीजिए अगला, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ आपके सामने मुख्य स्थल है, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। बाबूजी सामने दे रखा है कोड़ू, तेजाजी सामने दे रखा है परबशर, मलिनाथ जी सामने दे रखा है पिंचियाक, गोगा जी सामने दे रखा है गोगामेड़ी, बताइए बताइए। देखिए, एक तरफ है आपके सामने लोक देवता और एक तरफ है आपके मुख्य स्थल। देखिए, बाबूजी सामने दे रखा है कोड़ू, आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है। बाबूजी का जो मुख्य स्थल है वो कौन सा है, कोल्लू, और याद रखिएगा कोल्लू वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है फलोदी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये तो सही है। दूसरा है तेजाजी और सामने दे रखा है परबतसर, आप कहेंगे बिल्कुल सर, वीर जो तेजाजी हैं उनका जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो परबतसर में ही भरता है, ये भी सही है। और परबतसर वर्तमान के अंदर आता है आपके डीडवाना, डीडवाना कुच्चामन सिटी, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सही है। तीसरा है मलिनाजी और सामने दे रखा है पिचियाक, देखिएगा पिचियाक एक बांध है, पिचियाक एक बांध है, और ये जो मलिनाजी है, याद रखिएगा, इनके नाम से तो मालानी क्षेत्र है, इनके नाम से तो कौन सा क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र, याद रखिएगा। मलिनाजी का जो मंदिर और पशु मेला है वो भरता है आपके कहां पर, याद रखिएगा, तिलवाड़ा में। कहां पर भरता है, तिलवाड़ा में, और ये तिलवाड़ा वर्तमान में किस जिले का भाग है, याद रखिएगा, बालोतरा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है और इनका जो मंदिर है वो कहां है, तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां पर है, याद रखिएगा, बालोतरा, ठीक है। हाँ, यहां से आपके सामने तीन शब्द आते हैं, देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं तलवाड़ा, एक तो आप क्या पढ़ते हैं तलवाड़ा, एक आप पढ़ते हैं तिलवाड़ा, और एक है आपके सामने तलवाड़ा झील। देखिए, तलवाड़ा झील, याद रखिएगा, ये हनुमानगढ़ में है, ये कहां पर है, तलवाड़ा झील तो हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा, घग्गर नदी से निर्मित है ये झील, किससे निर्मित है, घग्गर नदी से निर्मित झील। आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा तलवाड़ा झील। ये जो तलवाड़ा झील है इसकी इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, ये राज्य की सबसे नीची झील है, राज्य की सबसे नीची झील। तीन बातें हो गई, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है, ये घग्गर नदी से निर्मित है, और राज्य की सबसे क्या है, नीची झील। तिलवाड़ा की आप बात करेंगे तो ये तिलवाड़ा है, याद रखिएगा, बालोतरा में, वर्तमान में कहां पर है, बालोतरा के अंदर, याद रखिएगा, कौन सी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे।
कहां पर है? लूणी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंस बात क्या है इस तिलवाड़ा की? इंपॉर्टेंस बात यह है कि यहां पर राव मलिनाथ पशु मेला भरता है। राव मलिनाथ पशु मेला। और ये जो मेला है याद रखिएगा सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तलवाड़ा की आप बात करते हैं तो ये जो तलवाड़ा स्थान है याद रखिएगा ये बांसवाड़ा में है। और यहां पर एक देवी का मंदिर है, वह है आपके त्रिपुरा सुंदरी माता। कौन सी माता है? त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता का ही अन्य नाम है याद रखिएगा तुरतई माता। इसी का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा तुरतई माता। ठीक है। और त्रिपुरा सुंदरी माता जो है याद रखिएगा पांचाल वंश की क्या है? कुलदेवी। पांचाल वंश की कुलदेवी। तो इन तीनों ही शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको याद तो है ही, लेकिन एक थोड़ा सा ये जो नवीनतम जिले बने उसके आधार पर एक थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, वो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो तिलवाड़ा है, ये तिलवाड़ा अब आपके किस जिले में आ गया है? बालोतरा में। बस ये थोड़ा सा फैक्ट जरूर याद रखें। ठीक है, चलिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ूं मैं। चलिए शाबाश। चलिए तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो यहां पर पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है, तो आपको पता चली गया ये सुमेलित नहीं है। बाकी गोगा जी बिल्कुल गोगा मेडी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। पूछा जा रहा है निम्न में से गोरक्षार्थी शहीद लोक देवता में सम्मिलित नहीं है। पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो गायों की रक्षा करते हुए शहीद नहीं हुए थे। ऑप्शन है आपके सामने गोगा जी, पाबू जी, पंदराज जी, बल जी या फिर भूर जी। बताइए बताइए ऐसे कौन से लोक देवता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कि आपके गायों की रक्षा करते हुए शहीद नहीं हुए थे? बताइए। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बाकी तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। देखिए भाई इन दोनों ऊपर वाले में से तो कोई डाउट है भी नहीं। गोगा जी तो आप सब जानते हैं कि गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। पाबू जी आप सभी जानते हैं देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी अपने ही बहनों हुई जिंदराव खिंची, और एक युद्ध लड़ा गया था दे चुका, ये भी है। पंदराज जी जो है याद रखेगा ये भी गायों की रक्षा करते हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। बलजी और जो भूरजी है ना, ये बलजी और भूरजी वही है डूंग जी और जमार जी। और आप सब जानते हैं कि जो डूंग जी और जमार जी है, डूंग जी और जमार जी, भाई डूंग जी और जमार जी, डूंग जी का ही वास्तविक नाम है बलजी और जमार जी का ही वास्तविक नाम क्या है? भूरजी। डूंग जी और जमार जी आप सब जानते हैं शेखावटी के लुटेरे देवता कहलाते हैं, या शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक देवता है ये। और आप सब जानते हैं कि इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। डूंग जी और जमार जी राजस्थान को क्या कहा जाता है? इन्हें याद रखिएगा, इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। यानी कि ये अमीरों को लूटा करते थे और गरीबों की सहायता किया करते थे। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि 1857 क्रांति के तहत नशीराबाद छावनी को भी लूटा था। तो ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद नहीं हुए थे, याद रखना। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। बिल्कुल बताइए। पूछा जा रहा है लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? बताइए। लटियाल माता, घाणेराव, फलोदी, जसोल या हड़वेचा? देखिए लटियाल माता, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। देखिए लटियाल माता की आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? याद रखिएगा लटियाल माता। जैसे आपको पूछा जाए ना दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है, भाई ये तो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। आप कमेंट करके बताइएगा
दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है बताइए। और लटियाल माता का जो मंदिर है वो वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है, याद रखिएगा, फलोदी। ठीक है, वर्तमान जिस जिले में आता है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, फलोदी, लटियाल माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। शिला देवी जो है, इनका जो मंदिर है वो किस किले में अवस्थित है, अचलगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, आमेर में है या मेहरानगढ़ में है, बताइए। देखिए शिला देवी, ये जो शिला देवी है याद रखिएगा कछावा वंश की आराध्य देवी है। शिला देवी कछावा वंश की क्या है, याद रखिएगा, आराध्य देवी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो शिला देवी है इनकी जो मूर्ति है ये मूर्ति जसोर नामक स्थान से लाई गई है, जसोर से लाए। और ये मूर्ति कौन लाए थे, तो याद रखिएगा केदार को पराजित करते हुए मानसिंह फर्स्ट लाए थे। याद रखिएगा शिला देवी जिनके 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, 2.5 प्याला शराब। और याद रखिएगा इनका जो मंदिर है वो जिस किले में बना हुआ है वो किला है आपके कौन सा, याद रखिएगा, आमेर। और शिला देवी का मंदिर आमेर किले में बनाया भी किसने था, याद रखिएगा, मानसिंह फर्स्ट ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8, बताइए। यहां पूछा जा रहा है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन है शुगाली माता, सच्चाई माता, लटियाल माता और झिल्लानी माता। अब देखिए हम पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि झिल्लानी माता का जो मंदिर है वो पहले बहरोड में हुआ, बहरोड में, और बहरोड पहले किस जिले का भाग था, अलवर का। लेकिन अब आप वर्तमान के अंदर तो देखते हैं कि बहरोड स्वयं ये क्या है, कोटपूतली बहरोड एक जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न का आंसर तो डी है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में यदि आप मानेंगे तो झिल्लानी माता का जो मंदिर है वो कोटपूतली बहरोड में है। बहरोड पहले किसका भाग था, अलवर जिले का। ठीक है, देखिए यहां सुगाली माता की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये तो 64 योगिनी प्रतिमा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस देवी की मूर्ति को 64 योगिनी प्रतिमा कहा जाता है। 64 योगिनी प्रतिमा का मतलब है 10 सिर व 54 हाथ, 10 सिर व 54 हाथ, टोटल 64, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सच्चाई माता की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये ओशवाणों की कुलदेवी है। किनकी देवी है, याद रखिएगा, ओशवाणों की कुलदेवी है, वेरी वे। और लटियाई माता का अभी हमने देखा ही था, हाँ, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, जिला है आपके कौन सा, याद रखिएगा, फलोदी। ठीक है, हाँ। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर। क्या पूछा जा रहा है बताइए। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल शाबाश। बताइए, पूछा जा रहा है कि जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी या फिर कल्ला जी। आप कहेंगे सर जेतमलोत राठौड़ को जिस लोक देवता के रूप में जाना जाता है वो है, याद रखिएगा, आलम जी। क्या है, आलम जी। याद रखिएगा इनको कहा जाता है धूरा राधणी। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, धूरा राधणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आलम जी का धुरा पड़ते हैं ना आप, धुरी मन्ना, हाँ, घोड़ों का तीर्थ स्थल, वही स्थान है ये। अगला, अगला है निम्नलिखित में से किस देवी को बलि देने की परंपरा नहीं है। ऐसी कौन सी देवी है जिसके बलि देने की परंपरा नहीं है। ऑप्शन है आपके चोत माता सवाई माधेपुर, कोडिया देवी बारा, केला देवी करौली या वाकल माता चौहटन। बताइए ऐसी कौन सी देवी है जिसके बलि देने की परंपरा नहीं है, बताइए। या फिर आप पढ़ते हैं अक्सर कि इन देवी के 2.5 प्याला शराब चढ़ती है और मांस भी चढ़ता है। आप सब जानते हैं कि एक ऐसी देवी है जिसके ना तो शराब वे मांस का भोग नहीं लगता है,
ऐसी कौन सी देवी है जिनके शराब या मांस का भोग नहीं लगता है? याद रखिएगा वो है आपके केला देवी। बस पूछने का तरीका दूसरा रखा, पूछने का तरीका ये रखा कि ऐसी कौन सी देवी है जिसके बलि देने की परंपरा नहीं है, तो वो भी यही है, कौन सी? याद रखिएगा केला देवी करौली। ये जो केला देवी है, याद रखिएगा आपको बताया था अभी कि यादव वंश की क्या है? कुलदेवी। और यादव वंश जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है। याद रखिएगा ये वो देवी है जिनके शराब व मांस का भोग नहीं लगता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। और आपको यह भी पता है कि केला देवी का जो मेला है, इस मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला। लक्खी मेले से तात्पर्य है कि वह मेला जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लें उसे क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, यह भी पूछा जाता है। और इस मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लांगूरिया। लांगूरिया नृत्य या फिर गीत। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि तुरतई माता का मंदिर कहां स्थित है? तुरतई माता। देखिए, ये जो तुरतई माता है, इसी का अन्य नाम होता है आपके त्रिपुरा सुंदरी माता। अब तो आपको पता चल गया होगा, तुरतई माता का ही दूसरा नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी माता। और त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है, ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा तलवाड़ा में। तलवाड़ा कहां पर है? आप कहेंगे बांसवाड़ा में। याद रखिएगा ये पांचाल वंश की कुलदेवी भी है और वसुंधरा राजे सिंधिया की भी देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखें, आजकल ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि चूरू जिले का ददरेवा ग्राम से संबंधित है। चूरू जिले का जो गांव है ददरेवा, वो निम्न में से किससे संबंधित है? गोगा जी से है, हड़बू जी से है, पाबू जी से है, या फिर देवनारायण जी से? देखिए, देवनारायण जी की आप बात करेंगे तो इनका संबंध आपको जहां से पूछा जाएगा वो है आसिंद, ज्यादातर आसिंद। पाबू जी की आप बात करेंगे तो पाबू जी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कोड़ू, कोड़ू मंड, एक ही बात है। हड़बू जी की आप बात करेंगे तो वो पूछा जाएगा आपको ज्यादातर बेंगटी, क्योंकि इनका मंदिर वही है। तो देवनारायण जी का मंदिर है आसिंद में, पाबू जी का मंदिर है कोड़ू में, हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी में, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर बचा कौन सा ऑप्शन? एक ही तो गोगा जी का जो संबंध है वो किससे रहा है? चूरू जिले के ददरेवा से, याद रखिएगा। और गोगा जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो है आपके गोगामेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां जो चूरू जिले का जो ददरेवा गांव है, याद रखिएगा यहां पर गोगा जी का शीर्ष मेड़ी है। क्या है यहां पर? शीर्ष मेड़ी, यानी कि लड़ते हुए शीर्ष तो यही गिरा था। और जो गोगा मेड़ी है यहां पर इनकी धड़ गिरी थी, इसीलिए धुर मेड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? बताइए, धौलागढ़ जो देवी है इसका जो मंदिर है वो आपके किस जिले में है? बताइए। बिल्कुल शाबाश, बहुत प्रसिद्ध है नाम से, अक्सर पूछा जाता है। करौली, भरतपुर, बूंदी या अलवर? देखिए, करौली के अंदर तो प्रमुख जो देवी है वो है आपके केला देवी, याद रखिएगा। भरतपुर की यदि आप किसी देवी की बात करेंगे तो वैसे तो राजेश्वरी माता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बूंदी की यदि आप बात करेंगे तो वह है आपके बीजासन माता, यह भी याद रखिएगा, वन लाइनर पूछा जाता है। बीजासन माता या फिर इंद्रगढ़ माता, याद रखिएगा, बीजासन माता या फिर इंद्रगढ़ माता कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। धौलागढ़ जो देवी है वो आपके है अलवर। ठीक है, नहीं, राजेश्वरी और चक्रेश्वरी दोनों अलग अलग। राजेश्वरी जो माता है ये तो जाट राजवंश की कुलदेवी है। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है राजस्थान के कौन से लोक देवता को धुलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको धुलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी है, कबीर, गोगा जी या फिर तेजा जी? बताइए। हाँ, देखिए, पाबू जी की आप बात करेंगे तो प्रमुख रूप से इन्हें ऊंटों के देवता कहते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से ऊंटों के देवता कौन है? याद रखिएगा पाबू जी। ठीक है,
डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। गोगा जी याद रखिएगा, सांपों के देवता, ऊंटों के देवता पाबू जी और सांपों के देवता गोगा जी, याद रखिएगा। और यहां पर पूछा गया है धोलियावीर, याद रखिएगा वो है आपके वीर तेजा जी। याद रखिएगा तेजा जी जिनका जन्म हुआ है आपके खरनाल में, खरनाल नागौर। याद रखिएगा तेजा जी जिनका प्रसिद्ध पशु मेला जो है वो भरता है परबसर में। कहां पर भरता है? याद रखिएगा परबसर में। परबसर कहां है? याद रखिएगा डीके, डीडवाना कुचामन सिटी में। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यह है कि वीर तेजा जी का जो परबसर में मंदिर बना है वो निम्न में से मारवाड़ के किस राजा ने बनाया था? परबसर में तेजा जी का जो मंदिर बना है यह मंदिर मारवाड़ के किस राजा द्वारा बनवाया गया है? कमेंट करना। हाँ, तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल है। याद रखिएगा इनकी कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी है। कर्मस्थली कौन सी है? बांसी दुगारी बूंदी। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि निम्न में से किस लोक देवी के मेले पर रोक है? यानी यहां मेले का आयोजन नहीं होता है परंतु भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। बताइए, इसका आंसर देखते हैं आप में से कौन बताएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस लोक देवी के मेले पर रोक है, यानी यहां मेले का आयोजन नहीं होता है लेकिन भक्तजन दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। बताइए कौन सी देवी है? बताइए। हम्म, बिल्कुल शाबाश। याद रखिएगा वो है आपके रानी सती माता। रानी सती माता जिन्हें कहा जाता है दादी जी, जिनका मूल नाम है आपके नारायणी। याद रखिएगा, ठीक है। रानी सती जिनका मंदिर है आपके झुंझुनू में। जिनका मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा झुंझुनू में। और इनका मेला भी भरता है आपके भाद्रपद अमावस्या को। कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सती होने की अंतिम घटना, सती होने की अंतिम घटना, सती होने की जो अंतिम घटना है वो है 1987 की। और याद रखिएगा रूपकंवर नाम की महिला अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ में सती हुई थी और इस खबर ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। 1987 की बात है ये। तो अभी हरदेव जोशी जिस समय क्या थे? सीएम। तो ये जो सती हुई थी, कहते हैं कि ये इसी रानी सती के माता का जो मंदिर है इसी से प्रेरित थी। इसीलिए फिर सरकार ने आगे चलकर 1987 में सती निषेध अधिनियम भी बनाया और इस मेले पर रोक भी लगा दी। ठीक है, रूप कंवर, बिल्कुल। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा रहा है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है किसकी? हमारे राजस्थान के अंदर, अब शहरों में तो नहीं बट ग्रामीण क्षेत्रों में आप अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उस समय किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा माता की, देवरा की, पंथवारी की या फिर सांझी की? अब ग्रामीण क्षेत्र से है उनको तो सब आईडी है। अक्सर जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं ना पथवारी पूजा। फिर वो महिलाएं कलश वलश लेके उसके अंदर वो नीम की एक डाली वाली डाल के पूजा करते हैं पथवारी की, और उसके बाद में फिर वो जो तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं फिर वो रवाना हो जाते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं? पथवारी माता की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? बताइए, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सुमेलित नहीं है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सा स्थान है जो कि आपके सुमेलित नहीं है? हम्म, देखिए करनाल आप कहेंगे सर जन्मस्थली है, तो साथ में लगे हाथ इनकी कर्मस्थली भी याद रखिएगा। जन्मस्थली खरनाल है और इनकी कर्मस्थली बांसी दुगारी है। याद रखिएगा कर्मस्थली कौन सी है? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहां पर है? याद रखिएगा बूंदी। ठीक है, ये जन्मस्थली और ये कर्मस्थली। पनेर है वो ननिहाल है नहीं, याद रखिएगा पनेर जो है
वो तेजा जी का क्या है, ससुराल है, याद रखिएगा। तो यही आपके सामने क्या दे रखा है, गलत। बाकी सुरसुरा में समाधि है, परबतसर मेले का स्थल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है आपके, गलत है। हाँ बिल्कुल शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन। केवाय, ये क्या है, केवाय माता। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था देवदत्त ने, भीमदेव ने, चच ने या सालीवान ने। देखिए सबसे पहले तो यह है कि केवाय जो माता है, इस केवाय माता का मंदिर कहां पर है, कोई बता सकता है आप में से? केवाय माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, बताइए। केवाय माता का मंदिर कहां पर है, बताइएगा। देखते हैं आप में से इसका आंसर कौन बताता है। केवाय माता का मंदिर, और बिल्कुल शाबाश। देखिए केवाय माता जो है, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है परबतसर में। कहां पर है, परबतसर में। और परबतसर वर्तमान में आता है डीडवाना कुचामन सिटी में। ये जो केवाय माता है ना, ये किन्सरियों की कुल देवी है। बिल्कुल शाबाश सभी के, क्या है, किन्सरियों की देवी। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चच ने। हाँ परबतसर अब जो है वो नागौर का भाग नहीं रहा, वो अब आपके किसका भाग हो गया है, डीडवाना कुचामन सिटी का। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, संत पिंपा जी, संत धन्ना जी, संत लालदास जी या संत रामदेव जी। देखिए आप जब भी लोक देवता पढ़ते हैं तो दो ही ऐसे लोक देवता पढ़ते हैं, एक तो कामड़िया पंथ पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं, कामड़िया पंथ, और एक आप पढ़ते हैं कुंडा पंथ। दो ही तो बातें पढ़ते हैं, याद रखिएगा। कामड़िया जो पंथ है ये चलाने वाले तो कौन है, याद रखिएगा रामदेव जी। और कुंडा पंथ चलाने वाले कौन है, याद रखिएगा राव मलिनाथ जी। आपको ये भी पूछ ले दादू पंथ चलाने वाले कौन है, तो फिर तो वो तो संत हो जाएंगे आपके, कौन, संत दादू, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा पंथ दो ये इंपॉर्टेंट है, कामड़िया पंथ और कुंडा पंथ। अच्छा एक और याद रखिएगा, अक्सर आपको एग्जामिनर पूछता है, आप कमेंट करके बताना फटाफट, उंदरिया पंथ का संबंध निम्न में से किस जाति से है, उंदरिया पंथ। ऑप्शन ए है आपके सामने भील, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने मीणा, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने शहरिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने ग्रासिया। बताइएगा फटाफट। उंदरिया पंथ निम्न में से किससे संबंधित है, भील, मीणा, शहरिया या ग्रासिया, बताइए। यह भी पूछा जाता है, बिल्कुल सही है। कामड़िया पंथ याद रखिएगा रामदेव जी, और कुंडा पंथ याद रखिएगा रावमलीनाथ जी। बट ये भी क्वेश्चन आता है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने डी। बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं। रामदेव जी जो है याद रखिएगा एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, और इनकी रचना भी है 24 बणिया। इनकी रचना क्या है, याद रखिएगा 24 बणिया। तो उंदरिया पंथ का संबंध जिससे है वो है याद रखिएगा भील जनजाति से। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, बताइए। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। बिल्कुल। हम्म बिल्कुल। निम्न में से वह लोक देवता जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, इल्लो जी, रूपनाथ जी, फत्ता जी या बीगा जी। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं वो है आपके रूपनाथ जी। रूपनाथ जी या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है झरड़ा जी। ये कौन है, तो यदि आप जानते हैं तो ये है पाबू जी के भतीजे, पाबू जी राठौड़ है ना, पाबू जी राठौड़ के भतीजे हैं। और याद रखिएगा पाबू जी के भाई बूडो जी के पुत्र हैं ये। और आप सब जानते हैं कि पाबू जी और बूडो जी दोनों ही
जिनराव खिंची के साथ देचू के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और वापस अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया था किसने? रूपनाथ जी यानी कि झरडा जी ने, और इन्हीं ने जिनराव खिंची की हत्या की थी। ठीक है, तो यही पूजे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, बालकनाथ जी के रूप में। कौन? रूपनाथ जी या फिर झरडा जी। ठीक है, हमारे राजस्थान में इनके मंदिर की हम बात करते हैं तो वो दो जगह हैं, एक तो कोल्लू में है फड़ोदी, और एक सिंबुधड़ा में है बीकानेर।